नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुबह की राम राम। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा और अपने स्टेटस पे सेशन को शेयर कर दीजिए। क्यों करना है? क्योंकि ये शानदार जानदार सेशन होता है। और जो भी बच्चा नया है, अपना करियर विद सावधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और साथ में लाइक भी करना है। तो आपको थंबनेल में दिख ही रहा है प्रमुख व्यक्तित्व। साथ ही इस सेशन की खास बात सुनिए। इसमें जो भी प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न मैं अभी आपको करा रहा हूँ स्टैटिक जीके के, पी वाई की क्वेश्चन है। कौन से हैं? पी वाई की क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने आपको पढ़ाए। तो अपना करियर विद सावधान यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आरपीएफ एंड कांस्टेबल और रेलवे की एक स्टैटिक जीके की एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर पूरे मैंने पी वाई क्यू की लगभग 30 क्लास करा चुका हूँ। कितनी? लगभग 30 क्लास करा चुका हूँ। तो आप वहां जाके रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, चले। तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी को राम राम, महिमा जी राम राम, एसएस राम राम, ट्रिपल एसएस राम राम, भैया पटेल जी राम राम, सभी को राम राम। ठीक है भैया, चलिए। तो साथ ही हम आगे बढ़ते। सौदान सिंह कुशवाहा इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की क्वारीज हो तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो साथ ही आपको क्या करना है, आपको अपना करियर सौदान एमपीजी के बाद सौदान टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन से आप मिलते रहते हैं और अपडेट आप होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्विज भी कराए जाते हैं। ठीक है भैया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? को प्यार से बा कहा जाता था। किसको प्यार से बा कहा जाता था? भैया एसएससी सीपीओ का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन पहला इंदिरा गांधी है, विजय लक्ष्मी पंडित है, सरोजनी नायडू है और कस्तूरबा गांधी है। चलिए बताइए, बताइए भैया। सरोजनी नायडू होगा आंसर, इंदिरा गांधी होगा, विजय लक्ष्मी पंडित होगा। साथी चलिए, तो हम पहला ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन है बी सही, कस्तूरबा गांधी। चलिए, तो मुझे बताएं जो इंदिरा गांधी है, साथी याद रखना, इंदिरा गांधी है प्रथम 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 पीएम है। किसमें? महिलाओं में। क्लियर है, महिलाओं में प्रथम पीएम है। क्लियर है, याद रखना। दूसरा फैक्ट याद रखना है, प्रथम महिला है भैया। क्या है भैया? प्रथम महिला है। जो प्रथम महिला है जिनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। क्लियर है मेरे भाई, क्या मिला है? भारत रत्न हो गया। दो चीज हो गई। यहाँ पर याद रखना, जो कस्तूरबा गांधी कौन है? ये महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की पत्नी है। कौन है भैया? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी है, की पत्नी है। क्लियर है मेरे भाई, महात्मा गांधी की पत्नी है कस्तूरबा गांधी। क्लियर है। अब जो कस्तूरबा गांधी किसकी वाइफ है? महात्मा गांधी की। ठीक है, याद रखना है। चलिए, और इनका जन्म की बात करूं, कस्तूरबा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कोई बता पाएगा? जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट करके कोई बता पाएगा क्या? याद रखना है, काठियावाड़ पोरबंदर में हुआ था। काठिया काठियावाड़, याद लिखना, लिख लो भैया, काठियावाड़, काठियावाड़ पोरबंदर में क्या हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। क्लियर है मेरे भाई। अब कब हुआ था जन्म? वैसे जन्म आपसे गांधी जी का ही पूछेगा, क्योंकि वह इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बट इनके बारे में पूछा है तो इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म की बात करूं मैं भैया, इनका जन्म कब हुआ है? कोई बता पाएगा? 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 1869। क्लियर है। एक कस्तूरबा गांधी का बर्थडे है, कस्तूरबा गांधी का आपका बर्थडे है, जन्म दिवस है। क्लियर है। अब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी है मेरे भाई, यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। अब जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है साथी याद रखना है 2 अक्टूबर। कब हुआ है? 2 अक्टूबर को हुआ है। क्लियर है, कब हुआ है? 2 अक्टूबर को। क्लियर है भैया, कब हुआ है? 2 अक्टूबर को हुआ है। अब सन भी याद रखना, 1869 में हुआ है। मतलब कि जो आपकी कस्तूरबा गांधी थी, दिख रहा है 89, 11 अप्रैल, 2 अक्टूबर। ठीक है, 1869 हो गया। मतलब कि जो कस्तूरबा गांधी हैं गांधी जी से बड़ी थी। क्या थी? गांधी जी से बड़ी थी। मतलब कि कितने माह बड़ी हैं? लगभग 6 माह बड़ी हैं। क्लियर है भैया, कितनी माह बड़ी हैं? गांधी जी से 6 माह बड़ी हैं। यहां से हमें पता चल रहा है इस सन से। क्लियर है भैया, 6 माह गांधी जी से बड़ी हैं। कलर चेंज नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूं मेरे भाई। चलिए
गांधी जी से क्या है 6 महीने बड़ी है। ठीक है भैया, चलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को हुआ है, इसी दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा अहिंसा दिवस ये परीक्षा में आ चुका है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जी से संबंधित एक और दिवस है जो अक्सर परीक्षा में आता है। कोई बता पाएगा भाई कौन सा दिवस है? कोई बता पाएगा बच्चा कि वह कौन सा दिवस है? ठीक है भैया, वह दिवस है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। कब है? प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखना। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस होगा मेरे भाई, दिवस होगा, प्रवासी भारतीय दिवस होगा। वह आपको देखने को मिलेगा 9 जनवरी को। कब मिलेगा भैया? 9 जनवरी को देखने को मिलेगा, तो गलती नहीं करना है। ठीक है, अब जो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, ये पहली बार कब मनाया गया था? कमेंट में करो भैया, कमेंट में करो भैया, पहली बार कब मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस? ये भी पूछा गया है पहली बार, साथ ही याद रखना पहली बार 2003। क्लियर है भैया? 2003 में मनाया जाता है, मनाया गया था पहली बार। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी है वह अफ्रीका से स्वदेश लौट के आए थे। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? अफ्रीका से स्वदेश लौट के आए थे। अफ्रीका से याद रखना, अफ्रीका से स्वदेश लौट के आए थे। स्वदेश लौट के आए थे, ये चीज आपको याद रखना। कहाँ से लौट के आए थे? अफ्रीका से। स्वदेश मतलब भारत लौट के आए थे। क्लियर है? अब मुझे बताइए महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई है, साथ ही याद रखना है महात्मा गांधी जी की मृत्यु, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुई? कोई बता पाएगा? अरे बताओ भैया, कोई बता पाएगा भैया हुई कब हुई है? कोई बता पाएगा? एक बच्चे ने कमेंट में आंसर दिया है 30 जनवरी। ठीक है भैया, 30 जनवरी 1948, बिल्कुल सही बोला भैया, 30 जनवरी 1948। अब मुझे बताइए जो महात्मा गांधी है, क्या है भैया? गांधी जी भी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गांधी जी हैं। इनकी जो समाधि स्थल है, क्या है भैया? समाधि स्थल है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, जल्दी कमेंट करो, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? साथ ही याद रखना है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राजघाट कहलाता है, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर कहलाता है? नई दिल्ली में है, जिसको हम बोलते हैं राजघाट कहते हैं। यस या नो? याद रखना। इतने सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है साथी 2 अक्टूबर 1859 में, 69 में। ठीक है, 1869 में, 69 में, याद रखना। क्लियर है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को पहली बार 2003 में मनाया गया। अफ्रीका से स्वदेश गांधी जी लौट के आए। और महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है राजघाट है। क्लियर है? जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ सन याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है आपका? कस्तूरबा गांधी है। क्लियर है? इंदिरा गांधी आपकी प्रथम पीएम थी, महिलाओं में, और प्रथम महिला जिनको भारत रत्न दिया गया। क्लियर है भैया? इतनी फैक्ट आपको समझ में आए? यस या नो? यस या नो मुझे बताइए मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा है। अब पूछा गया है निम्न में से, क्या है भैया? निम्न में से क्या पूछा गया है? निम्न में से किसे किसे प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या है? द ग्रेट मैन ऑफ, क्या है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जल्दी आंसर दीजिए। दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है भैया, राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, बिपिन चंद्र पाल नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगा, ये होगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा भैया? दादा भाई नौरोजी होगा। क्लियर है भैया? चलिए, क्लियर है भैया? दादा भाई नौरोजी एक क्या कौन थे? एक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे भैया, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही याद रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही याद रखना, ठीक है? कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूरी सेंटेंस लिख देता हूँ, रह चुके हैं। क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो, सोना नहीं है। देखो आपको बस क्लास स्पीड से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेहनत करना पड़ेगी मेरे साथ। ठीक है, चलिए। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं मेरे भाई। राजेंद्र प्रसाद कौन है बताइए? राजेंद्र प्रसाद कौन है भैया? कोई बता पाएगा? राजेंद्र प्रसाद प्रथम
प्रथम राष्ट्रपति है भैया भारत के, याद रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, क्लियर है भैया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है भैया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, क्लियर है। और लाल बहादुर शास्त्री कौन है, कोई बता पाएगा? ठीक है भैया, लाल बहादुर शास्त्री कौन है भैया, याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के भैया याद रखना है, भारत के दूसरे, क्या भैया, दूसरे, याद रखना कौन से हैं भैया, दूसरे आपके प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, क्लियर है मेरे भाई, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, क्लियर है। चलिए अब मुझे बताइएगा भारत के आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनका नाम और कौन सी लोकसभा चल रही है, बताइए। वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम सबको पता है, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, आपके नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है भैया, 18वीं लोकसभा चल रही है। साथ ही याद रखना है जो बीजेपी है, बीजेपी को याद रखना, बीजेपी को 2024 में कितनी सीटें मिली, साथ ही याद रखना है 2024 में आपको 240 सीटें मिली हैं, ठीक है भैया, याद रखना कुल जो सीटें मिली हैं। बीजेपी की बात कर रहा हूं, हम गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बात हमने बिल्कुल नहीं करी है, हमने बीजेपी की बात करी। तो बीजेपी को कितनी सीट मिली है, 240 सीट आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है भैया। अब इसमें लगा है ओल्ड, क्या लगा हुआ है, ओल्ड, और दादा भी क्या, ओल्ड मतलब बूढ़े हो जाते हैं। देखो वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं भी दादाजी का सम्मान करता हूँ, क्या करता हूं, मैं भी दादाजी का सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप बोले सर आप क्या बोल रहे हैं, देखो हम पढ़ाने के तरीके से बोलते हैं कि भैया तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो किसको बोला, दादाजी भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अब ओल्ड मतलब बूढ़ापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, ठीक है, तो दादाजी हो गए, ओल्ड हो गए, ऐसा कुछ कनेक्शन जमा लेना। तो ओल्ड मैन ऑफ, ठीक है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादाजी ओल्ड हो गए। वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो किसी दादा के पास मत बोल देना दादाजी आप ओल्ड हो गए, सुताई हो जाएगी, सुताई होगी, सुताई, ठीक है, तो बच के रहना दादाजी से। चलिए अब देखो भैया अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, ठीक है, मद्रास में नहीं, नमक्कल में नहीं, कुंभकोणम में नहीं, इरोड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इरोड में हुआ था। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, ठीक है, ठीक है, मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, गणितज्ञ बोल सकते हैं, अरे बोलेंगे कि नहीं, हाँ भाई साहब बोलेंगे। तो भैया इसका आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे बताइएगा राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्रीय पूछा भी जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जल्दी बताइए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाएगा। साथ ही याद रखना राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। आपको कौन सा दिवस मनाता है, आपका दिसंबर बोला है मैंने, क्या बोला है, दिसंबर, क्लियर है मेरे भाई। 22 दिसंबर को कौन सा बनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, इतनी बात क्लियर है भैया। चलिए याद रखना है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, इनका जन्म हुआ है, साथ ही याद रखना है आपका इरोड में हुआ है। कब हुआ है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को कब हुआ, 1887 को, ठीक है, 87 को हुआ है, 1887 को, क्लियर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, नहीं आगे हम बढ़े भैया। चलिए अगला प्रश्न हो गया भैया, देखो इरोड आता है तमिलनाडु में, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, क्या लिखा हुआ है, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, क्या है, समाज सुधारक
नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्न में से किस राज्य से था? महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, राजस्थान से, गुजरात से। जल्दी आंसर दीजिए, किससे था भैया? महाराष्ट्र से था, गुजरात से था, कहां से है? देखिए भैया, यदि मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात से संबंध किसका है? नरेंद्र मोदी जी का है, साथ ही याद रखना है। अमित शाह का है, साथ ही याद रखना है। कहां से है? अमित शाह का संबंध हो गया, याद रखना है। और आपके क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध कहां से है? आपके गुजरात से है। महात्मा गांधी का संबंध कहां से है? आपका महात्मा गांधी का संबंध कहां से है? गुजरात से है, साथ ही याद रखना है। और आपके जो सावित्रीबाई फुले हैं, साथ ही याद रखना है, इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। क्लियर है भैया? याद रहेगा भैया? चलिए मुझे बताइए, भारत की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? जल्दी बताइए। भारत की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? उनका नाम मुझे बताइए, कमेंट में बताना। चलो, क्यों बताना है मैं लास्ट में बताऊंगा, क्यों पूछा मैंने, ठीक। जो कमेंट करेगा तब बताऊंगा। चलिए आगे बढ़े भैया, इसमें कोई दिक्कत है हाँ या ना? चलिए, अब सावित्रीबाई फुले, इनकी खास बात किसी को पता है? ये प्रथम महिला शिक्षक है भारत की। प्रथम 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 महिला शिक्षक, प्रथम महिला शिक्षक है भैया। प्रथम महिला शिक्षक कौन है? साथ ही याद रखना है, प्रथम महिला शिक्षक हैं आपकी सावित्रीबाई फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षक हैं भारत की। ये प्रश्न आपका बिल्कुल छप सकता है, स्टार पॉइंट में लगा देता हूं और आप याद कर लीजिएगा। कर लेंगे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? देखो, सब प्रश्न मैंने कोई यहाँ से उठा के नहीं लिए हैं, परीक्षा वाले प्रश्न ही मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपको साथ में नॉलेज मिल जाए और आपको PYQ भी समझ में आ जाए किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो बताइए इसका आंसर, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? सर सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ खान, आमिर अली, नबी सलीमुल्लाह खान। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बच्चे ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है उसका नवाब अब्दुल लतीफ खान। ठीक भैया, सी आंसर होगा। 3 नंबर पे जो लिखा है वह उसका आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं भैया। इन्होंने क्या किया है? मुस्लिम के लिए मतलब मुस्लिमों का सुधार के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया है, काम किया है। ठीक है, मुस्लिमों को सुधारने, मतलब कि मुस्लिम जो समुदाय है इसको सुधारने के लिए उनके सुधारक का काम, इनको के लिए काम किया है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। चले, तुम तो याद कर लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, CHSL में ठीक है पूछा जा चुका है भैया। चले, किसको कहा जाता है राष्ट्रपिता के रूप में, किसको जाना जाता है? ठीक है भैया। चलिए, आपके महादेव गोविंद रानाडे, भीमराव अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी और स्वामी विवेकानंद। इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपके मोहनदास करमचंद गांधी होंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। और जो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है भैया, इनको क्या बोलते हैं? संविधान निर्माता। क्या बोलते हैं? संविधान निर्माता बोलते हैं, साथ ही याद रखना, संविधान निर्माता बोलते हैं। ठीक है, इनका संबंध कहां से? साथ ही याद रखना, महू मध्य प्रदेश से। कहां से है? महू मध्य प्रदेश से है। ठीक है भैया, याद रखना, महू मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? साथ ही याद रखना, जन्म भी आपका मध्य प्रदेश के महू में हुआ है। संविधान का निर्माता या जनक कहते हैं। ठीक है भैया, याद रखना। चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी है, इनका जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है भैया, याद रखना है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, साथ ही याद रखना है, अहिंसा दिवस हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ है? साथ ही याद रखना, गुजरात में हुआ है। गुजरात में हुआ है, याद रखना जन्म। क्लियर? ये सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया। हाँ, अब देखो, स्वामी विवेकानंद है, साथ ही याद रखना, स्वामी विवेकानंद है, साथ ही याद रखना है। इनका संबंध किस राज्य से है? साथ ही याद रखना है, किस राज्य में जन्म हुआ है, मतलब कहाँ पर हुआ है। ठीक है, याद रखना, कोलकाता या कोलकाता। क्लियर है भैया? जो स्वामी विवेकानंद का जन्म है, साथ ही जन्म दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
क्लियर है। 12 जनवरी को मनाया जाता है किसके रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। अब रानाडे हैं तो साथ ही याद रखना रानाडे का संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। रानाडे का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा है, ठीक है, आंसर दीजिए, ठीक है भैया। चलिए, निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है, टी प्रकाशम को, ठीक है, महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार को, चित्तरंजन दास को, जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, टी प्रकाश राम को, ठीक है भैया। चलिए, महात्मा गांधी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं, क्लियर है भैया, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता हम कहते हैं महात्मा गांधी को। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता, क्या कहा जाता भैया, याद रखना है, सीमांत गांधी कहते हैं। कभी आपसे पूछे सीमांत गांधी किसको कहते हैं, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी हम किसको कहते हैं साथी, याद रखना है, हम सीमांत गांधी कहते हैं अब्दुल खान गफ्फार को कहते हैं, ठीक है भैया, कहा जाता है, ठीक है। सीमांत गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल खान गफ्फार को, ठीक है भैया। चलिए, और चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, कोई बच्चा कमेंट करके मुझे बता दे किस नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट करके बताएं मेरे भाई। चलिए जल्दी बताएं भैया, जल्दी बताइए भैया, चलिए आंसर दीजिए मेरे भाई। हाँ, किसको कहा जाता है, ठीक है भैया। चलिए, हाँ भैया, शेयर मैंने कर दिया, 2 बार शेयर कर दिया था, एक ग्रुप में शेयर होना रह गया था, उसको मैं भी कर दिया। अब तो बच्चे आएंगे लाइव, ठीक है, आना पड़ेगा आपको, आपके लिए मेहनत हो रही है। चलिए, ठीक है, ये हमने चित्तरंजन दास को कहा है, ध्यान रखना, देश बंधु कहते हैं, क्या बोलते हैं, देश बंधु, क्लियर है भैया, क्या बोलते हैं, देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, क्लियर है मेरे भाई, देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, इनकी सबकी उपनाम बोल सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, अगला प्रश्न ये रहा है, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, बताइए। चलिए, लोकनायक हो गया, दीनबंधु हो गया, देशबंधु हो गया, राजश्री हो गया। अभी बताया मैंने, देशबंधु किसको बोला है हमने, देशबंधु किसको बोला है, देशबंधु बोला है मैंने, ठीक है, वहां दीनबंधु लिखा है, देशबंधु है, ठीक है भाई। चलिए, लोकनायक बोला है, देशबंधु बोला है, ठीक है भैया। राजश्री नहीं कहने वाले हैं, बोलो हाँ, नहीं कहने वाले हैं, ठीक है। दीनबंधु नहीं कहने वाले हैं, देशबंधु नहीं कहने वाले, इनको कहते हैं लोकनायक, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं भैया, क्या बोलते हैं, लोकनायक होते हैं, जो नायक होते हैं उनकी वजह से प्रकाश आ जाता है। कैसे याद रखा भैया, ट्रिक सुनो भैया इसकी, ठीक है। देखो प्रकाश लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रकाश लिखा है, ठीक है भैया। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण है भैया, है, बोलो हाँ या ना। अब जयप्रकाश नारायण है, इनको हमने क्या बोला, लोकनायक बोला, क्या बोला, लोकनायक बोला। अब जब हमने लोकनायक इनको कहा है, तो हम यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्रकाश, क्या लिखा है, प्रकाश लिखा है, इसमें लिखा है नायक। तो भैया जहाँ नायक होंगे, नायक मतलब होते समाज का सुधार करने वाले, होते कि नहीं होते, जहाँ नायक होगा वहाँ क्या आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, जहाँ नायक होंगे वहाँ प्रकाश आ जाएगा। नायक से याद रखना है भैया आपको लोकनायक, और प्रकाश से याद रखना जयप्रकाश नारायण, बोलो हाँ या ना। तो जयप्रकाश नारायण को हम क्या बोलते हैं, लोकनायक के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। भारत में सुशासन दिवस, हाँ यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा। अब मुझे बताइएगा, जहाँ पे और चीजें लिखी हैं, तो मुझे बताइए लोक नेता किसको कहते हैं, जल्दी बताइए, लोक नेता, लोक नेता किसको कहते हैं, कोई बता पाएगा, जल्दी कमेंट करो, लोक नेता किसको कहते हैं, गोपीनाथ को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गोपीनाथ मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, याद रखना, क्लियर है। गोपीनाथ मुंडे को हम लोक नेता कहते हैं, ठीक है भैया। लोक हितवादी, लोक हितवादी किसको कहते हैं साथी, याद रखना, गोपाल हरि देशमुख को बोलते हैं, गोपाल हरि देशमुख, हरि देशमुख, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख को हितवादी बोलते हैं। लोक हितवादी किसको बोला है हमने, किसको बोला, गोपाल हरि देशमुख को कहा है, ठीक है। लोकमान्य को क्या बोलते हैं, कोई बता पाएगा, लोकमान्य को, लोकमान्य किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है साथ याद रखना, गंगाधर तिलक को, गंगाधर तिलक,
अब भैया गंगाधर तिलक का मतलब वो नहीं है जो शक्तिमान में था ना गंगाधर, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। नहीं तो तुम्हारे दिमाग ज्यादा चलता है और वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो साथी याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को हम मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस कब होता है साथी याद रखना, 25 दिसंबर। दिसंबर को साथी याद रखना है, 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस होता है। सन भी याद रख सकते हैं, सन याद रखना है आपको, क्या याद रखना है 1924। क्या याद रखना 1924 होगा आपका, 25 दिसंबर होगा। क्या होगा 25 दिसंबर होगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है भैया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। क्या हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई है अटल बिहारी की साथी याद रखना है। मृत्यु बताइए कब हुई है? मृत्यु कोई बता पाएगा साथी याद रखना है, मृत्यु कोई नहीं बता पा रहा है क्योंकि याद ही नहीं करी है। याद रखना 16 अगस्त, 16 अगस्त 2018। ठीक है भैया, याद रखना मृत्यु कब हुई है? 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ये भारत के 3 बार क्या रह चुके हैं? 3 बार पीएम रह चुके हैं, 3 बार पीएम रह चुके हैं भारत के। क्लियर है भैया? कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। इनकी कविता याद रखना, इनकी रचना है, ठीक है, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविता साथी याद रखना, मेरी 51 कविता होंगी। ठीक है, मेरी 51 कविता होंगी साथी याद रखिएगा। चलिए मेरी, हाँ, संसदीय यात्रा भी बहुत फेमस है, मेरी संसदीय यात्रा इनकी रचना है, रचना हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, सुशासन दिवस पे रचना। ठीक है, ठीक है, याद रखना मेरी संसदीय यात्रा, मेरी संसदीय यात्रा, संसदीय यात्रा याद रखना, संसदीय यात्रा। क्लियर है मेरे भाई? मेरी संसदीय यात्रा किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। ठीक है भैया, मृत्यु भी बता दिया। चलिए अब जो सुशासन दिवस पे आते हैं, मुझे बताइए जो सुशासन दिवस है, अब जो सुशासन दिवस है इसकी शुरुआत कब से हुई है? ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई साथी याद रखना, इसकी शुरुआत हुई है, बताइए जल्दी बताइए इसकी शुरुआत कब से हुई। एक बच्चे ने बिल्कुल कमेंट करा है, अच्छी बात है, आपको पता है, ऐसी ही पता होना चाहिए। ठीक है भैया, इसकी शुरुआत होती है 2014 से। कब से शुरुआत हुई है? शुरुआत हुई है 2014 से। कब मनाया जाता है साथी याद रखना, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? डायरेक्ट परीक्षा में आ जाता है। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर एक एक व्यक्तित्व का और नाम दिख रहा होगा, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म दिवस है साथी याद रखना है, जन्म दिवस साथी याद रखना है, ये आपको 14 अप्रैल को देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? 14 अप्रैल को जन्म दिवस देखने को मिलेगा। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को बनाया जाता है, या जयंती होती है इनकी, यहाँ भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है भैया, चलिए इतनी बात क्लियर है भैया, मैंने आपको सभी इंपोर्टेंट जानकारी यहाँ पर छाप दी है, जो कि परीक्षा में आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलिए निम्नलिखित में से क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? अपने नाम से पहले किस राजनेता ने बाबू, बाबू बोला है मैंने, क्या बोला है? बाबू। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? क्या लगाया? बाबू उपनाम लगाया था। अब तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा, ज्यादा ज्यादा चलता है। अब तुम्हें अपने बाबू की याद आ रही होगी, मेरी बात सुन लो, बाबू को छोड़ दो भैया, अपने बापू को याद रख लो भैया, इन बापू को याद रख लो भैया, बाबू को याद रख लो, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो मेरे पास लड़ने आ जाओ। सर बोले ऐसा क्यों बोला? तो बाबू किसके नाम से पहले बोलते थे भैया? याद रखना है, ये हो जाएगा जगजीवन राम। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अब जो जगजीवन राम है साथी याद रखना, ये बिहार से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बिहार से। क्लियर है मेरे भाई? कहाँ से आते हैं? जगजीवन राम कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं, वहां के सक्रिय नेता रहे साथी याद रखना। और आपके महामना, महामना किसे कहते हैं? महामना किसे कहा जाता है? कोई बता पाएगा? ये भी परीक्षा में आ चुका है, मदन मोहन मालवीय, मदन, मदन मोहन मालवीय,
मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब मुझे बताइए मोरारजी जो देसाई एक शब्द लिखा हुआ है, ये कौन है? ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, साथ ही याद रखना है। चौथे नंबर के प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं? आपके मोरारजी देसाई रह चुके हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। आज्ञे, निराला, दिनकर, प्रेमचंद। तो धनपत राय श्रीवास्तव हैं, ये प्रेमचंद जी हैं। कौन है भैया? प्रेमचंद जी हैं, साथ ही याद रखना है। ठीक है, रख पाएंगे याद? रख लेना भैया। चलिए यहाँ पर दिनकर लिखा, क्या लिखा है? दिनकर लिखा। दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी दिनकर। क्या है मेरे भाई? रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर होगा साथी, रामधारी दिनकर होगा। इनको राष्ट्र कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। साथी याद रखना, क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब निराला का पूरा नाम बताइए, निराला का पूरा नाम बताइए, जो परीक्षा में आता ही है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत, सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी, त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद रखना है। इनको निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है भैया, आज्ञे का पूरा नाम बताओ, ये भी आपको पता होना चाहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। ठीक है, लिख लेना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। क्लियर है भैया? लिख पाएंगे? लिख लेना इसको भी। चलिए आगे बढ़े भैया, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब देखो, सिद्धेश्वर योगी प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सराहा गया है, जल्दी बता दीजिएगा। चलिए, हाँ, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। क्या होगा मेरे भाई? कुचिपुड़ी होगा। ठीक है भैया, भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से है। ठीक है भैया, चलिए, और कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। तो हमने कैसे याद रखा है? आदिपुड़ी, 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 आदि से याद रखना, आंध्र प्रदेश। आदिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, आदिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, ऐसा कुछ भी याद रख लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है भैया, उस्ताद इकबाल अहमद खान घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान घराने से संबंध रखते हैं। दिल्ली से, ग्वालियर से, जयपुर से, अतरौली से, आगरा से। जल्दी बताइएगा। ठीक है भैया, कहाँ से इनका संबंध है? एक बच्चे ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, दिल्ली से इनका संबंध है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, चले तो भैया आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक है, जब कभी कभी मन भी नहीं लगे तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? यूट्यूब निकालना है, वहाँ लिखना अपना, अपना लिखेंगे। ठीक है, फिर साथ में लिखेंगे करियर, करियर लिखेंगे। पूरा बेथ मत लिखो, सौदान लिखो तो भी काम चल जाए। अपना करियर सौदान। तो जब भैया अपना करियर सौदान लिखेंगे तो आपको एक यूट्यूब पे चैनल आ जाएगा जिसमें मेरी फोटो दिखेगी। तो वहाँ पे जाना है आपको, प्ले लिस्ट पे जाना है। प्ले लिस्ट पे जाएंगे आप, जब प्ले लिस्ट पे जाते हैं, ठीक है भैया, जब प्ले लिस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे करके वहाँ पे स्टैटिक जीके की एक क्या मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने PYQ पढ़ाए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ MPG के भी मैंने 15 लेक्चर वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, और भी अब आगे आपको मिलेंगे भैया, तो वहाँ पे आप MPG के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए इतनी बात क्लियर है? यस या नो? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े भैया, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? ये प्रश्न पूछा गया है, मन से कुछ नहीं है, SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न। माधवराव सिंधिया, अजीत कुमार पांजा, अरे बूटा सिंह है, अशोक कुमार सेन है। जल्दी मुझे बताइए, बूटा सिंह हैं, बूटा सिंह हैं। क्लियर है भैया? भूरा सिंह नहीं बोला है, अरे बूटा सिंह कहा है मैंने। अरे बोलो क्या कहा है, बोलो भैया, बूटा सिंह कहा है। क्या कहा है? बूटा सिंह कहा है। तो याद रखना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब मुझे बताइए, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री कौन है भैया? ये भी आता है, गृह मंत्री कौन है? आपको याद रखना, सरदार है। क्या है? सरदार
वल्लभ भाई पटेल हैं। तो भैया घर में जो होगा, गृह होगा, जिसका गृह होगा, घर में क्या रहते हैं, सरदार रहते हैं। तो ऐसे मतलब जो घर में मुख होगा वो सरदार ही एक प्रकार का होगा ना, सरदार जैसा, ठीक है। ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पहले याद रख लो, पहले गृह मंत्री भारत के कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। क्लियर है मेरे भाई, चलिए। और वर्तमान में कौन है, अमित शाह, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अमित शाह, ठीक है। वर्तमान में कौन है, अमित शाह आपके क्या होंगे, गृह मंत्री होंगे। लिख लो भैया, मैं लिख दूं भैया, वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री हैं। ये कहाँ से सांसद चुने गए हैं भैया, गांधीनगर से सांसद चुने गए हैं, गांधीनगर से, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या पूछा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। विक्रम साराभाई, सीवी रमन हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया है, होमी भाभा हो गया है। क्या हो गया है, होमी भाभा हो गया है। तो बताइए भैया, देखो एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर होगा, ठीक है भैया। अब मुझे बताइए, जो छात्र दिवस होता, क्या होता है, छात्र दिवस होता है, वह किस कब मनाया जाता है, साथ ही याद रखना 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो बर्थडे है आपका एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है, वो किसके लिए समर्पित है भैया, अरे बोलो, छात्रों के लिए समर्पित है। किसके लिए है, छात्रों के लिए है, ऐसी गलती नहीं करना है, सही याद रखना, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए समर्पित है। तो भैया इनका जन्म भी हुआ होगा, बोले हुआ है 15 अक्टूबर को हुआ था। सन कौन सा था, 1931 था भैया। राज्य कौन सा था, तमिलनाडु था। क्या था, तमिलनाडु था। तमिलनाडु में क्या था, रामेश्वर था। क्या था, रामेश्वर था। अरे बोलो ना, था। अरे बोलो, सो मत जाना, जो सो गया सो खो गया, जो जाग गया तो पा गया, ठीक है, सोना नहीं है। क्लियर है भैया, चलिए इतनी बात आपको समझना है। और भारत के प्रधान आपके राष्ट्रपति रहे, क्या रहे, भारत के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। 11वें राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं, 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। कब किया था, 2002 में। कब किया था भैया, 2002 में राष्ट्रपति पद पर इन्हें अपना पद आसीन किया भैया, याद रखना है, ठीक है भैया। चले, यहाँ पर लिखा है विक्रम साराभाई। क्या लिखा है, विक्रम साराभाई। इनको भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसके पिता बोलते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के, अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता भारत में कहते हैं, कार्यक्रम के पिता किसको बोला है, विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को, साराभाई को क्या बोला है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा है भारत में। क्लियर है मेरे भाई, अरे बोलो ना, सो मत जाना, जो सो गया सो वो खो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, क्या रहा है, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है भैया, तबला से है इनका संबंध, किससे है, तबला से है। जाकिर हुसैन बताइए किस जगह से आते हैं या किस क्षेत्र के, ऐसा बताइए, जल्दी बताइए। ये आते हैं भैया हैदराबाद से, हैदराबाद से आपको देखने को मिलेंगे संगीतकार जाकिर हुसैन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में किस घराने संबंधित थे, पटियाला किराना, किराना घराना, किराने की दुकान नहीं बोला मैंने, अरे भैया किराने की दुकान नहीं, किराना घराना लिखा है, ऐसी गलती मत करना रे, ठीक है। ग्वालियर घराना, जयपुर अतरौली घराना, जल्दी बताइए क्या लिखा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली, जल्दी बताइए, पटियाला घराना, ठीक है, इसका आंसर होगा पटियाला। पटियाला ही बस याद रखना, पटियाला के आगे और कुछ मत लगाना, पटियाला घराना लगाना है, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत था। यूनिसेफ भैया इसका हेडक्वार्टर बताइए जल्दी, ठीक है, ये है हिमा दास, साथ ही याद रखना कौन है, हिमा दास है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, जिसकी स्टेब्लिश ईयर हो गई, स्थापना वर्ष हो गया मेरे भाई, स्थापना वर्ष क्या हो गया, 1946। क्लियर है भैया, कब हुआ, 1946 में इसकी स्थापना हुई है, यस या नो, ठीक है, बिल्कुल सही बात हो गई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से गायकों में से किसे मलिका ए गजल
मलिक्का गजल या गजल की रानी कहा जाता है। अरे क्या बोला इन्होंने, मलिक्का गजल या गजल की रानी कहा जाता है। अरे सौदांसर को नहीं कहा जाता है, इन ऑप्शन से आंसर हमें देना है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, इकबाल बानो, सुरैया, रोशन आरा बेगम, बेगम अख्तर किसको कहा जाता है? तो भैया ए कहा जाता है, बेगम अख्तर को कहा जाता है। बी आंसर इसका होगा। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़े भैया। अगला प्रश्न है आपको, कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से था? जल्दी बताइए। इनका संबंध था भैया आपका था नागमणि से। किससे था भैया? नागमणि से था। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। किससे था? बी हो जाएगा। ठीक है भैया। जो आपकी अमृता प्रीतम है ना, इनका जन्म हुआ है गुजरावाला में। सुना है क्या नहीं? ठीक है, सुना है क्या नहीं? ठीक है चलिए, जो कि ठीक है चलिए आगे बढ़े भैया। जगह का नाम याद नहीं रखना इनका, तो आप तो ये रखना, ये प्रश्न डायरेक्ट याद रखना। चलो ठीक है, नागमणि याद रखिए। ठीक है चलिए। हाँ भैया ठीक है। मारियो डी मिराडा गोवा का था, मतलब एक व्यक्ति का नाम लिखा मारियो डी मिराडा, जो गोवा राज्य का एक था। डिजाइनर, कार्टूनिस्ट था भैया। सी इसका आंसर याद रखना। क्या था? कार्टूनिस्ट था। साथ ही याद रखना है इनको 2012 में पद्म विभूषण, याद रखना, पद्म विभूषण मिल चुका है। विभूषण विभूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ी हुई है? किस राज्य से जुड़ी हुई है? जल्दी आंसर दीजिए भैया। मतलब किस क्षेत्र से जुड़ी है? सॉरी, भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसका आंसर ए होगा। पेन चल जा मेरे भाई, ए होगा। ए है भैया आपके जयपुर से इनका संबंध है। किससे है? जयपुर। ठीक है भैया। चलिए, किसी को दिक्कत है ऐसा लिखना, जयपुर घराना लिख लो। जयपुर घराना से इनका संबंध है, शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, या संगीत से इनका संबंध जयपुर घराना। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 1978 भारत के प्रधानमंत्री रहे? साथ ही याद रखना है मोरारजी देसाई रहे चौथे प्रधानमंत्री। चौथे प्रधानमंत्री। ठीक है। उस समय किसकी, कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? किसका, मतलब कि बताइए। जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार थी भैया। जनता पार्टी द्वारा गठित, जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार, द्वारा गठित। ठीक है, जनता पार्टी के द्वारा गठित सरकार थी भाई। चलिए अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी हैं, जल्दी बताइए। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, आंसर दीजिएगा भैया। 30 क्वेश्चन हमें आज जाना है, 30 क्वेश्चन तक पहुंचना है एनी हाउ। ठीक है, अंजुम मेदगिल, डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन। जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा। ठीक है भैया, क्या होगा आंसर मुझे बताएं भैया। चौथे का आंसर क्या होगा? ठीक है, चौथे का आंसर, हाँ 24 का तो डी है। हाँ 25 का बताइए। ठीक है, 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पंडित शिव कुमार शर्मा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्म के साथ प्रख्यात संगीतकार इमलिया राजा मुख्य रूप से जुड़े हुए? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। जल्दी बताइए किस फिल्म की भाषा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? भाषा की जो फिल्म होती हैं जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, ऐसा इस टाइप से बताइए कौन सा आंसर हो। जल्दी बताइए मेरे भाई, एक बच्चे का बिल्कुल सही है तमिल। ठीक है चलिए, 400 मीटर भारतीय धावक प्राची चौधरी किस राज्य से है? ठीक है भैया, याद रखना, ये आपका पूछा गया है, SSC MTS में प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर दीजिए। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है भैया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए होगा? मैं ट्रिक आपको एक बार पूरी ट्रिक बता दूंगा, टेंशन नहीं, मतलब कि इनको एक साथ लाऊंगा, ट्रिक से बता दूंगा, जो वाद्य यंत्र वाले जो आपके व्यक्ति है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर अभी याद रखना है शहनाई। ठीक है भैया। चलिए, निम्नलिखित में से किसी भारतीय शास्त्रीय, क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, इसका होगा अजमत अली खां। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? ठीक है,
चलिए, आपको जयपुर घराना होगा आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इस सेशन को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। क्या कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में लिखना भैया आपको ये सेशन कैसा लगा। कमेंट में क्या लिखना है, ये सेशन आपको कैसा लगा, लिखना ना भूलें कमेंट में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है। और अपना करियर विद सावधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।